शिवाय। ओम नमः शिवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शंखेन्द्वा भवती सुंदर तनुम शारदूल चरमांबरम कालौ व्याल कराल भूषण धरम गंगा तता कप्रियम काशीदा कलिकल मसौग समन कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये हिमगिर के उत्तुंग श्रृंग पर ये फैली हो हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले जहाँ बिखरी बहु फटक सिलाएं पिंगल वर्ण जटामु से आच्छादित और जहां सुरतरी धारा भाल बीज पर चमक रहा हो लगता हो मन हर प्यारा ये फुम फुम फुमा फुम फुम करके फुमकार रही हो। ये गल सर्पों की माला चंचला चमकसी चमक दमक ले हो कंठ हला हलवाला ये दक्षिण दक्षिण कर में हूं त्रिशूल ये ढकवा करता वो ढाम ढाम ढमा खड़मुख सम्मुख नंदी पांगे प्यारे करते हूँ बम 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 पार्वती 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 पति वो सच से खरा ये हृदय मध्य आ जाओ ये भ्रमित हो रहा है दीप सन्मार्ग शब्द दिखला
भोले रसाल, हो कालों के भी महाकाल, गल मुंड माल, विकराल व्याल, फुम 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 फुंकारत फण फणेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। यही भेजो भैरव या भूतों को, लड़चंडी समर सपूतों को भेजो खटमुक, भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई शरबत उदासी है, सम्मुख कंगारे गिरते हैं, विपदाओं के बादल घिरते हैं। इनमें भर दो, इनमें भर दो, इनमें भर दो वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये कितना पावन समय था, ये प्रातः काल का शीतल समीर अपनी ललितताओं का आलिंगन करता हुआ बह रहा था। ये करकुंज में बैठ करके कलितकंठ कोकिला कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी। यामिनी भी उषा को अपना राज्य देकर के वन की अंधकारमयी छाया में तप करने के लिए जा रही थी। समाधि भंग हो गई। समाधि शेष नरेश की किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। कौन घोर कठोर योगीन हो शब्द प्रकाश, छेद गयो पाताल को, फेंक गयो आकाश, फेंक गयो आकाश, फेंक गयो आकाश। ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, हो रही की पुकार है, वेदनाओं की गुहार है, या दिशाओं ने दिया संदेश। युग के अंत जैसा ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। मौन था संसार सारा, मौन हुआ जीवन हमारा, मौन हुआ जीवन हमारा। नक्षत्र टूटा इस धरा पर शस्त्र जैसा, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। साधना की ये परीक्षा या नहीं की समीक्षा, या किसी के चित्त का, या किसी के चित्त का, या किसी के चित्त का सल्ता जैसा। ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। गगनमंडल में गड़गड़ाहट की ध्वनि कैसी, वो शांत मचाई क्या कुटीर में, या शांत की उद्भ्रांत कैसी। वो सकोमल पाद पल्लव अपनी स्वाभाविक घटमा का परित्याग करके पीतमा के उदाहरण कर रहे। मृग शाक जो स्वच्छंद होकर के इस कानन में विचरण किया करते थे, आज मुख में कमल कबलित की हुई स्थिति क्यों? आज मेरे आश्रम का दृश्य परिवर्तित सा क्यों दिखाई पड़ रहा? भोलेनाथ कहाँ चली गई वो शांति मृत्युंजय जो मेरे आश्रम में सदैव विद्यमान रहा करती थी? भोलेनाथ ये कहाँ चली, कहाँ चली, कहाँ चली, कहाँ चली, पर्वतों की शांत तू कहाँ चली, कहाँ चली? क्यों गगन की गोद में, क्यों गगन की गोद में कराहने लगी घटा? सो गई कफन लपेट, सो गई कफन लपेट, क्यों अभी अभी छटा? स्वप्न का सतीत्व लूट कर चला गया, क्यों बहार क्रांति के, क्यों
बाहर क्रांति के लिए रही छटपटा, ये ज्ञान में न ध्यान है, ये ज्ञान में न ध्यान है और ध्यान में न ज्ञान है। क्या अनादि सृष्टि का, क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है। फूल बन नहीं खिली, ये फूल बन नहीं खिली, आज है कोई कली। ये पर्वतों की शान तो तू, ये पर्वतों की शान तो तू, कहाँ चली कहाँ चली। क्या मयूर मुग्धनत, क्या मयूर मुग्धनत, क्या मयूर मुग्धनत आज नहीं दिखाएगा। क्या भ्रमर कमल के पास अब न गुनगुनाएगा। वो कौन शब्द था, वो कौन शब्द था जो चीत्कार कर गया। क्या प्रभात रात को, क्या प्रभात रात को, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। हर एक रंग मंच का, हर एक रंग मंच का स्वरूप हो रणस्थली। ये पर्वतों की शान तो तू, पर्वतों की शान तो तू, कहाँ चली कहाँ चली। आज भगवान भास्कर के घोड़े रास्ता को रास्ता जा रहे हैं। सिंधु खलबला रहा, कच्छप घबरा रहा, शेषनाग भी भयभीत हुआ, अपने सातों भड़ों से भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है। ये कौन कहता है बारंबार, ये चलो परधर, ये चलो परधर, ये चलो परधर के सिंहों से। ओ देखो ये कैसा, ये ब्रह्मपुत्र भाग की घाटी क्यों कराई थी बार बार। यंगारी बरस रही कैसे, ये लपटों का दल मतवाला है। ये धरती थोड़ी से लाल लाल, आकाश धुएं से काला है। किसकी जलका में लगी आग, किसके संचित तरमान जले। और स्वर्ग से उठा धुआं दे के तंत्र जले। वो कश्यप का आश्रम सुलभ उठा, मानव के रक्षक दौड़ पड़ो। जलते हैं चरण हिमालय के, गंगा की लहरों दौड़ पड़ो। जब विश्व जलाया जाता है तो मर मिटने के अरमान जगाओ। मुझको इतिहास बदलना है। मैंने बल विश्वास को व्याप्त यत्र तत्तौनी में अंबर में कानन के जीव जंतु दहले, फैला पंख चले, वृक्षों को छोड़। ये शून्य चल नीरों से थार 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 विश्व के महान तलों ने किया। सिंधु मीन बाणों में झुलसे, शून्य गगनांगन में ये उल्का पात हुआ बार बार। मानो छपानाथ, मानो छपानाथ, मानो छपानाथ आज खंड खंड हुए भड़के, खंड खंड हुए भड़के। आज मुझे प्रतियोगाभ्यास के द्वारा देखना चाहिए इस अनाहतनाथ का कारण क्या है। शिवानाथ याद हो गया, ये मिथिलापुर में अजगौ का खंडन, ये टूट गया शिव का पिनाक। मैया गौरी भैया गणेश, विप्लव हो गया जागो महेश, जागो महेश। ये रपून गया न मंडल में घनघोर रसातल फूट गया। वन में मृग सिंह दहाड़ उठे, इस शमनी तल का सब लूट गया। कभी धर्म चलो भृगुनंदन का, अब ध्यान समाज से टूट गया। अब जान ली, अब जान ली, अब जान ली मिथिलापुर में ये गुरसाप तड़ातड़ टूट गया। ये जघन्य अपराध किसके द्वारा,
जघन्य बरात किसके द्वारा, जघन्य बरात किसके द्वारा? क्या अलंकार मत रावण, ये तेरे द्वारा ऐसा जघन्य बरात हुआ है तो ठहर ठहर ठहर, तेरी भी सो जाऊं पर रियाज रियाज में छात्रा बाबू अर्जुन भाते हृदय की गति क्यों मंद हो गई? ये कौन कहता है रावण हिमानी है? परंतु भगवान शंकर उसके भी गुरुदेव हैं, अतः वो ऐसा जघन्य बरात वो कदाप नहीं कर सकता। तो तोरे वो इच्छा पापी कलंकी ने तो काट के शीश रक्त दिया बहाऊंगा, मार डालूं, पीस डालूं, पटक के मरोड़ डालूं, वाको धनतोर में को मजा में खाऊंगा, मार के गिराए दूं, यमपुर बढ़ाए दूं, मिथिलापुर जाए इसी फले में छाऊंगा, देती ना काम करके दिखाए दूं, तो जीते जी धरणी पर ऋण का कुमार ये परशुराम न कहूंगा, ये प्रबल प्यार में और सुनाए दो हूं हम पर खूंद खूंद लादशो दिक्कत दबाए था साई रास करी हूं, लेकिन कठोर दंड चन्न लेके हाथ बाण शनु पाताल ताल भरी हो, गहन गराज सुदराज करम मर में आयुध उठाए शत्रु सैन से करी हो, शत्रु सैन से करी हो, शत्रु सैन से करी हो। आश्रम के देवी देवता आश्रम की रक्षा करना, रेणुका कुमार परशुराम के नाम धागी पावन भूमि को प्रस्थान, जहां रक्त दिया बहाऊंगा, रक्त के फुवारे चलाऊंगा, हर हर बम बम भी सुना, जय जय मृत्युंजय। वेश करनी कठिन बरने न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रस आयो जहाँ सब भूप, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक बाबू आई सिरुनाव, जनक बहुरी आई सिरुनाव। पूज्य के चरणों में श्री रसोमानंदन शिवध्वज का कोटि साह प्रणाम प्रणित हो। स्वीकारें भगवन। स्वप्न मन के स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, तो कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्त के द्वार पर आज भगवानों हैं, तो भावना को भला और क्या चाहिए। कोटि साह प्रणाम स्वीकार करें भगवान, स्वीकार करें। महात्मा शीरध्वज, जिसके ध्वज पे शीर का चिन्ह हो उसका नाम शीरध्वज। जनकस्य पिता, जनक नाम पिता का, राजा के लिए प्रजा और पुत्र के समान होती है,
और आपने अपने पूरे राज्य की ओर से प्रणाम प्रस्तुत किया है। मस्तक पर 3 रेखाओं का त्रिपुंड विद्यमान है, परम शैव हैं आप। प्रश्न होता है प्रणाम और उसका उत्तर होता है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद को आशीर्वाद ही क्यों कहते हैं? क्योंकि आशीर्वाद में अक्षर कितने हैं? आशीर्वाद। तो अब इनका अलग अलग अर्थ है। आनंद काले, आनंद काले, आनंद से रहो। वाह। बहुराज लक्ष्मी और शिवा प्रसादाद नवरीत सिद्धि। वाह। वाता हता शत्रुविनाशनञ्च और दकार शब्द दारिद्र्यनाशाय। आनंद से रहो, शत्रुओं का विनाश हो और जीवन में कोई अमंगल ना हो, दारिद्र्य ना आने पाए। और एक बात मैं और आपको बता दूं, कोई व्यक्ति अगर प्रणाम प्रस्तुत करे और प्रणाम में आशीर्वाद ना भी दे तो 4 चीजें मिल जाती हैं उसे, आयु, विद्या, यश और बल। और ये आपको 2-2 बार मिल चुके हैं। अब और कुछ चाहिए क्या भाई? अगर चाहिए ना होता तो आप इतनी देर यहाँ खड़े न रहते, प्रणाम करते और चले जाते। मगर एक सूत्र लग गया, असंतुष्टो दिव्यानष्टा संतुष्टो नपानष्टा। ब्राह्मण अगर असंतुष्ट हो गया तो नष्ट, और राजा यदि संतुष्ट हो गया तो नष्ट। तो तुम्हें संतुष्ट होना नहीं चाहता हूं। यद्यपि ये क्रिया मैं करता नहीं हूं, मैंने क्षत्रियों को आशीर्वाद न देने का संकल्प ले रखा है। जिस समय मैंने ये संकल्प लिया उस समय क्षत्रियों ने अपनी मर्यादा का परित्याग करके अधर्म की सत्ता को स्थापित कर लिया था। और जहां पर अधर्म की सत्ता स्थापित हो जाती है वहां निज कोष जन कोष दोनों शून्य हो जाते हैं। वहां पर आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। परंतु आप धर्म धैर्य सबको धारण किए हुए, चाहता हूं कि मेरे निर्बाण तुम ही हो। इस मिथिला के भगवान तुम ही हो और इन निर्बल के बलवान तुम ही हो। और निर्धन के धनवान तुम ही हो और इस नगरी के सम्मान तुम ही हो। चाहता हूं तुम हो नपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। सिंहासन की ऊंचाई से और निज की नाप कभी मत करना। नाता धरती और धर्म से रखना जैसे रखता झरना। 5 तत्व से बना हुआ तन सत्व सार्थक उसका होता। सुख विलास को तुच्छ मानकर जो परहित में सब कुछ खोता। तुम जनमन के प्राण, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा सौर प्रकाशित कंचन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। न्याय
धर्म का आलम्बन ले, जननायक का कर्म निभाओ, राजभोग के साथ साथ ही ब्रह्म ज्ञान आदर्श बनाओ। हो गृहस्थ, गृहस्थ है, हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। है आशीष हमारा तुमको, घर बैठे भगवान मिलेंगे। तुम उद्भट विद्वान, ये मैं किसी को कहता नहीं, आप पहले व्यक्ति हैं जो मैं कह रहा हूं। तुम उद्भट विद्वान, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा ज्ञान सुवासित चंदन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, शस्वी भव, चिरंजीवी। सीए बोलाई सीए बोलाई प्रणाम।